एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 12th का पहला क्लास है और इसमें जो सालों भर चीज आपको फॉलो करना है उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। ये बहुत जरूरी चीज होता है। आज सबसे पहली बात यह कि पिछला साल 11th में क्लास थोड़ा डिस्टर्ब चला था इंग्लिश मीडियम का। सबसे पहले दिमाग से इस बात को निकाल लेंगे कि इस साल आपका क्लास डिस्टर्ब चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, वो अपने टाइम से चलेगा, 7 से 8 सालों भर चलेगा। कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि हम टाइम चेंज कर दें। और इसी टाइम चेंज कर दें या नहीं करने के वजह से सच पूछे तो हम जॉब छोड़ें। ये एक सच्चाई है। क्योंकि कभी मॉर्निंग होता है स्कूल, कभी इवनिंग होता, फिर वही लफड़ा लगा रह जाता है। और ज़्यादा काम करने में मन यहाँ लगता है तो वहाँ काम कैसे कर पाते हैं, इसीलिए छोड़ दिए। दूसरी बात, ये आप ही के लिए नहीं था, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी था, ये पूरा सिस्टम के लिए था। दूसरा चीज़, क्लास आज स्टार्ट हो रहा है, आप 11th में क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, कितनी पढ़ाई हुई आपकी, सच पूछिए तो इन सब बातों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप यदि कुछ पढ़ के आए हैं तो भी, और कुछ नहीं भी पढ़ के आए हैं तो भी, आपको हर एक बात समझ में आएगी, इस बात का वादा करते हैं। बशर्ते कि आप क्लास रेगुलर रहे तब। क्लास आप जैसे तैसे छोड़ छोड़ के करेंगे तब फिर परेशानी हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। साइंस का कोई भी टॉपिक, सॉरी, कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और वहां पर यदि आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट बस यही रहेगा कि किसी भी हाल में आपको क्लास रेगुलर रहना है। तीसरी बात, यदि मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कि आपका क्लास अब्सेंट हो जाता है किसी भी कारण से, जैसे मंथली आपका एग्जाम होता है स्कूल में, हो सकता है कुछ लोग यहाँ से हैं, कुछ लोग बाहर से हैं, आपका क्लास छूट जाता है, कोई टेंशन नहीं है, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। उस स्थिति में जब आपका क्लास छूट जाएगा, कभी जैसे कभी कभी बारिश होती रहती है और हम क्लास से ले लिए, जैसे कुछ लोग आ गए पढ़ा दिए, तो वैसी स्थिति में आपको कभी टेंशन नहीं लेना है। यूट्यूब पर वैसे में लाइव क्लास चला जाता है। ऐसे आपके बैच में यूट्यूब पर लाइव नहीं जा पाएगा क्योंकि उस वक्त ऐप पर क्लास लाइव रहता है, तो एक ही बार में दोनों पर लाइव होने का सिस्टम नहीं है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा ऐप के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू। वो एक जुगाड़ हम आपको कर देंगे कि आपका क्लास छूटे ना। और चौथा और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी चीज में डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है। हम पढ़ाते हैं तो डिसिप्लिन वे में हमको पढ़ाना पड़ेगा, आप पढ़ते हैं तो आपको भी थोड़ा डिसिप्लिन वे में पढ़ना पड़ेगा। तो आपसे इस बात के लिए खास निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखो, हंसना, बोलना, बतियाना ये सब आदमी का लक्षण होता है, ये जानवर थोड़ी करता है, करता तो आदमी है। लेकिन इस चीज का एक जगह होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि जब पढ़ाई हो रही हो तब डिस्टर्ब नहीं करना है, न खुद को, न हमको, न पूरे क्लास को। बाकी हंसने बोलने का मौका आपको भरपूर मिलेगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आप 40 घंटा कैसे झेलेंगे या फिर कैसे उसको एंजॉय करेंगे वो हमारे हाथ का चीज है, हम आपको झेलने नहीं देंगे, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन बस यही है कि आप रेगुलर क्लास कीजिए और दूसरा डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। बाद बाकी केमिस्ट्री को छोड़ दीजिए, आप हमारे भरोसे, आपके साथ अच्छा होगा, इस बात का पूरा वादा करते हैं। टेंशन आपको कभी नहीं होगी पढ़ने में और ना समझने में। वैसे तो आपको ये चीज बोलने के लायक नहीं है कि आप, जैसे हिंदी मीडियम में जनरली ये सब बात बोला जाता है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि आते हैं तो भीड़ देख के परेशान हो जाते हैं कि कैसे पढ़ेंगे यहाँ, भीड़ थोड़ा यहाँ ज़्यादा रहता है। या फिर एक होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आया और क्लास में बोल नहीं पाए। तो इसके लिए बिल्कुल नहीं सोचना है भाई, हम सब लोग फैमिली की तरह हैं। एक फैमिली है हमारी जो आगे 1 साल के लिए बनी है, बशर्ते कि आप अगला साल पास हो जाएं तब, नहीं तो फिर दूसरी फैमिली बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो यदि किसी को भी दिक्कत हो रहा है लड़की लोगों को समझने में या लड़का लोगों को समझने में, तो एक बार आप बात करके देखिए ना। आप एक बार खाली खड़ा होकर सिर्फ हिंट कर दीजिए कि सर उस पॉइंट पर हमको समझ में नहीं आया, या आप सिर्फ खड़ा हो जाइए, हमको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ नहीं समझे। पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हम लोग को रहता है कि आपको कहाँ दिक्कत होगी इस बात का हम लोग को पूरा अंदाजा होता है। इसीलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सोचना नहीं है, बस एक बार खाली हिंट कर दीजिए। वैसे प्रयास हमारा रहेगा कि कहीं आपको इसकी भी जरूरत ना पड़े, और जरूरत शायद पड़ती नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। तो प्लीज आप इन सभी चीजों को ख्याल करके, इन सभी चीजों का ध्यान रख के क्लास करेंगे। पढ़ने यदि आप आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
और पढ़ाई भी आपको बेहतरीन मिलेगा। लेकिन यदि अदर कोई चीज में आप इन्वॉल्व होंगे तब फिर परेशानी होने लगती है। वैसे में दूसरों का भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है, आपका भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 12th का जो सिलेबस हमारा है, सबसे पहले हमको वो समझना जरूरी है। आज हम एक सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं 12th के केमिस्ट्री के, और इसमें हमारे काम को समझना बहुत जरूरी है कि हमको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। यदि हम इस चीज को नहीं करें, एक प्लान नहीं तैयार करेंगे, तो फिर हम चलेंगे कैसे? जहीं तहीं से शुरू किए, जहीं तहीं खत्म कर दिए, उस तरह का काम ना आपको हम कहेंगे करने के लिए, ना हम खुद करेंगे। हम काफी सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, तो उसी तरह का चीज फिर से फॉलो होगा। तो हम सबसे पहले आज सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। कैसे कैसे पढ़ाएंगे वो सब अभी ही हम आपको बता देते हैं, ताकि आपको बाद में कोई गीला शिकवा शिकायत नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले ये केमिस्ट्री सिलेबस है क्लास 12th का। केमिस्ट्री में 3 डिपार्टमेंट है इसका, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 यूनिट्स हैं, इनऑर्गेनिक में 4 और ऑर्गेनिक में 7। किसमें सबसे ज्यादा है? ऑर्गेनिक में। 12th में ऑर्गेनिक का पार्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा है और इससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चूंकि चैप्टर ज्यादा है। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें कुछ लोग जो पहले से यहां पढ़े हैं या कहीं भी पढ़े होंगे, हो सकता है कि आप थोड़ा सा बोर फील करें। इसमें शुरुआत के 3 दिनों में हम सारे यूनिट्स को समझाएंगे कि एक दूसरे में कैसे बदला जाता है, जैसे ग्राम, मोल, ग्राम इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट। आप याद कीजिए, ये सब बात आप 11th में शुरू में ही पढ़े हुए हैं। लेकिन बहुत उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम लोग इन चीजों को भूल चुके होंगे, क्योंकि ये आदमी का नेचर होता है। आप मेमोरी कार्ड है नहीं, तो बस 2-3 दिन में हम इसको रिवाइज करा के निकल जाएंगे। तो जो लोग पढ़े हैं, बस थोड़ा, जिनको आता होगा वो बस 1-2 दिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे। तो ये 3 दिन में समाप्त होगा, या शायद उतना लगे भी ना। इसके बाद हम इसका मैथमेटिकल, जो केमिस्ट्री का मैथमेटिकल चीज है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही हम पहले उसको खत्म करेंगे। हम आपको बार बार इस तरह की बातें बोलते रहे हैं कि मैथमेटिकल टूल्स में होता क्या है कि जैसे इस तरह का कैलकुलेशन आपसे नहीं होता है। 2 का पावर 2 आप 4 लिखते हैं, 2 का पावर 3 आप 8 लिखते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 2 का पावर 3.785 कितना होगा, तो इसका वैल्यू आपको नहीं पता होता है। लेकिन इस तरह का बहुत सारा कैलकुलेशन आपको करना होगा आगे चल के केमिस्ट्री में, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। इसको लॉग की मदद से हम लोग सीखते हैं, और लॉग का सारा रूल रेगुलेशन, लॉग का जो लॉग टेबल है या एंटी लॉग टेबल है, या जितना भी इसका एप्लीकेशन है, वो सब हम आपको करा देंगे, जिसमें हमको 3 दिन का समय लगेगा। बहुत आसान चीज नहीं होता है ये। एक ऐसा चीज होता है जो आज सीखिएगा, 1 सप्ताह के बाद भूल जाइएगा। बहुत जल्दी जल्दी लोग भूलते हैं, थोड़ा अटपटांग टाइप का चीज है ये। इसमें आपको लॉग टेबल वगैरह भी दिया जाएगा, तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम कर लेंगे। तो हमको लगता है कि 3 से 4 दिन मैक्सिमम इसमें लगेगा। तो कुल मिला के 4 दिन इसमें रखिए, 3 दिन उसमें, मैक्सिमम 7 दिन में आपका बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। और तब हम आ जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट पर। फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है, थोड़ा इसकी बात कर ले। ये थोड़ा अजूबा चीज है, इसको सुनिए पहले। द सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। ये पहले फिजिक्स में था पढ़ना। फिजिक्स का टॉपिक बड़ा हो गया, तो इसको क्या किया, केमिस्ट्री में भेज दिया। अब केमिस्ट्री का बड़ा हो गया। अब बताइए कि यदि ये फिजिक्स में पढ़ना है, इसका मतलब है कि इसका केमिस्ट्री से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, तब तो ये फिजिक्स में पढ़ना था। कुछ दिन पहले आपको पता होगा सीबीएसई इस चैप्टर को हटा दिया था। कुछ दिन पहले चैप्टर को हटा दिया था, अभी फिर शामिल कर लिया। तो बेचारा के साथ ज्यादती होते रहता है। किसके साथ? बस सॉलिड स्टेट के साथ। अभी ज्यादती होता क्यों है? क्योंकि ये आदत से लाचार, ये इसका नेचर है ज्यादती। मतलब इसका नेचर ही ऐसा है कि इसके साथ ज्यादती होगा। एक्चुअल में बड़ी अटपटांग टाइप का चीज है ये। सच पूछिए तो केमिस्ट्री है ही नहीं, फिजिक्स है ही नहीं, ये कॉमन सेंस है। 3 डायमेंशनल इमेज काफी ज्यादा आपको इसमें मिलेगा। आपके सोचने की शक्ति का, मतलब एक इमेजिनेशन पावर आप पे जितना ज्यादा होगा, इस चैप्टर को उतना बेहतर आप समझ सकते हैं। और इस चैप्टर की बहुत खास बात हम आपको बताते हैं। ये चैप्टर जिसको समझ में आता है, उसको लगता है कि लगातार पढ़ के खत्म कर लें, इतना इंटरेस्ट वो ले लेते हैं इस चैप्टर को पढ़ने में। ये इतना इंटरेस्टिंग है। और जिनको समझ में नहीं आता है,
उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि हम बोल क्या रहे हैं। अब देखिए दोनों में कितना अंतर है। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं थोड़ा बहुत समझे भी हो थोड़ा नहीं समझे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि हम बोल क्या रहे हैं। इस वजह से ये चैप्टर थोड़ा अटपटांग है, और हम नहीं चाहते हैं कि पहले चैप्टर में कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाए। इसीलिए हम पहले आपको पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर, फिर पढ़ाएंगे पहला चैप्टर, और फिर हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। समझे हम क्या बोले? तो पहला जो चैप्टर आपका होगा वो सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन चैप्टर के पढ़ाने का मकसद ये है क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बेसिक की जरूरत होती है, और जो बेसिक चैप्टर है वो यहीं से स्टार्ट होता है। वास्तव में केमिस्ट्री स्टार्ट ही यहीं से होता है। इसलिए हम लोग पहले इसको कर लेंगे और उसके बाद द सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। बाकी यदि सॉलिड स्टेट के बारे में और डिटेल में आपको चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग के मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि पहला चैप्टर छोड़ क्यों रहे हैं, तो छोड़ नहीं रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको परेशानी शुरुआत में ही हो जाए। जैसे कुछ लोग जो समझ जाएंगे उनके लिए बहुत बढ़िया, जो कुछ लोग नहीं समझेंगे उनको बड़ी परेशानी हो जाएगी, उसको लगेगा यार क्या पढ़ने आ गए, कहाँ आ गए, वो उलझन जैसा फील करेंगे। तो आपको उलझाना नहीं है, आपको सुलझाना है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। अदरवाइज फिर भी आपको लगता है कि पहले पढ़े तो पढ़ा देंगे, फिर दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसे ही यूट्यूब पर हम इसका प्ले लिस्ट में जो वीडियो बना हुआ है ना, ये टोटल 19 लेक्चर में, इसको हम पब्लिक कर देंगे प्ले लिस्ट को। आप एक बार वहां से जाके, वीडियो पब्लिक नहीं होगा, प्ले लिस्ट पब्लिक होगा। प्ले लिस्ट जब पब्लिक होगा तो उसमें वीडियो अपने आप विजिबल हो जाएगा। समझे? नहीं समझ में आया क्या हम बोले? प्लेलिस्ट में जब हम इसको पब्लिक करेंगे तो वहां पर आप देखिएगा सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। इसे हर एक वीडियो को पब्लिक करना पड़ेगा, तो उसमें आप देखिएगा कि ये कैसे पढ़ाया गया और उसमें क्या क्या चीजें हैं, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप यदि मेरा मानिए तो सॉल्यूशन पहले पढ़ लीजिए, फिर सॉलिड स्टेट, फिर इलेक्ट्रो, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर सरफेस केमिस्ट्री। एक सीक्वेंस में हम लोग चलते चले जाएंगे। सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है, सॉल्यूशन से 5 नंबर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 5, केमिकल काइनेटिक्स से 5 और सरफेस केमिस्ट्री से 4। ये टोटल 5 यूनिट्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। कुल मिलाकर शायद 23 नंबर पूरा होता है। 5 या 15, 4 19, 4 23, टोटल 23 नंबर का क्वेश्चन आपको फिजिकल केमिस्ट्री से रहेगा। ये बात इसलिए बताना भी जरूरी है कि किस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, इस बात को आप समझ सकें। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 यूनिट, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, इसी में आप एक्सट्रैक्शन वगैरह पढ़ते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है 8 नंबर का। जिनका 11th में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग वीक रह गया, उनको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। बाद बाकी देखेंगे आगे इसको, यदि जिनका छोटा हुआ है उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था किया जा सके। 8वां है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत आसान चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली लोग बोल देते हैं कि रटने जैसा है, आपको आपका पूरा का पूरा परसेप्शन बदल देगा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप एक बार पढ़ के देखिए, कुछ रटने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत पी ब्लॉक में रिएक्शन रटने के लिए मिलेगा, और आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक छोटा सा पार्ट रटने के लिए मिलेगा, नहीं तो बाद बाकी हेवी कंसेप्ट है इसमें यदि आप ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें टोटल कितना नंबर का पूछा? 8 3 11, 5 16, 3 19, टोटल 19 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तो किसी की भी क्षमता नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट 12th से वो पढ़ा दें आपको और आप समझ लें, बशर्ते कि आपका 11th खराब हो तब, 11th में आप कुछ नहीं पढ़े हो तब। तो हम सबसे पहले 11th में आप याद कीजिए, आपको जो पढ़ाई हुआ उसके बारे में सुन लीजिए। आप पढ़े सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th का ये पार्ट है। आप सबसे पहले याद कीजिए पढ़ चुके हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हो चुका है। आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स याद कीजिए, बड़ा लंबा चला था, ये 1 आध महीना तक चलते रहा था। आइसोमेरिज्म भी 10 से 11 लेक्चर तक चला, उसके इसको भी आप पढ़ के खत्म किए हुए हैं। रेजोनेंस से बचा हुआ था, ये 11th का पार्ट है लेकिन नहीं बताए हैं क्योंकि इसके बिना 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते हम। तो जब हम 12th स्टार्ट करेंगे तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, रेजोनेंस, रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म से। लेकिन उस वक्त हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3-4 दिन में, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को 5 से 6 दिन में, और आइसोमेरिज्म को 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे। इसलिए क्योंकि पूरा उम्मीद है कि तब तक आप इसको भूल चुके होंगे। अरे फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग से ये सब चीज स्लिप कर गया होगा, और नहीं तो हम एक डेमो दिखा देते हैं। क्या जी?
इसका नाम बताइए तो। क्या नाम है इसका? अच्छा, अभी ही भूल चुके हैं? हमको लगा कि 5-6 महीना के बाद बोलेंगे। रे नाम बताओ, तुम खड़ी हो। नहीं याद है? यूपीएससी नाम ही है, बताइए। हाँ। बेंजीन। यदि यहाँ NH2 रहता, एनिलीन। आई बात समझ में? यही है। अब देखिए, ये एक आदमी को पता है, सबको पता होना चाहिए। तो और एक आदमी से तो क्लास चलेगी नहीं, क्लास तो सबसे चलेगी। तो इसीलिए शुरुआत में हम आपको इसका रिवीजन करवा देंगे। जो नहीं जानते हैं जान जाएंगे, जो जानते हैं वो अपना एक बार देख लेंगे मोटा मोटी। नहीं तो उस बीच में यदि जो बोर होंगे क्लास में तो 2-4 दिन बताइएगा, हम बता देंगे। जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, उस समय देख लेंगे कि कितना पढ़े लिखे हैं। क्या? खैर, जो करेंगे वो हम बता रहे हैं। इसके बाद स्टार्ट होगा रेजोनेंस, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट, और फिर रिएक्शन मैकेनिज्म। ये टोटल 11th का पार्ट होगा। और इसके बाद स्टार्ट होगा इसका 12th वाला पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर 4 नंबर का। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 6 नंबर का। एमाइन से 4 नंबर का। बायोमोलिक्यूल से 4 नंबर का। जो लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे 11th में, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है। लेकिन बायोलॉजी का बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स दोनों में काफी अंतर है। यदि अंतर नहीं होता तो लगता है आपको कि बायो में देता तो केमिस्ट्री में नहीं देता, नहीं देता केमिस्ट्री में देता तो बायो में नहीं देता। दोनों में थोड़ा अंतर है। जैसे आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे थे ना 11th में, तो फिजिक्स में जो पढ़े उसका पार्ट अलग है और केमिस्ट्री का पार्ट अलग है, लेकिन चीजें थोड़ा बहुत सिमिलर तो होगा ही। पॉलीमर 3 मार्क्स का पूछा जाता है और केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ 3 नंबर का पूछा जाता है। इसमें कुछ चैप्टर बड़ा है, कुछ चैप्टर छोटा है, सबको मिला जुला के देखा जाएगा। तो पहले आप सिलेबस को कॉपी में लिख लीजिए, तब हम इसका शुरुआत करेंगे, ठीक है? शुरू कीजिए तो लिखना। देखें तो कॉपी जरा, वो आप अपना कॉपी दिखाइए। एक और चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। कॉपी देखें तो आपका। हाँ, देखो ध्यान दो इधर। केमिस्ट्री में कॉपी जो है ना, आप इस तरह का लेंगे, इस लंबाई और चौड़ाई का। इस तरह का कॉपी नहीं लेंगे, कम चौड़ा कॉपी नहीं लेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि केमिस्ट्री में ढेर सारा केमिकल रिएक्शन लिखाना होता है, और केमिकल रिएक्शन थोड़ा लंबा लंबा चलता है ऑर्गेनिक में। तो उसमें क्या होगा ना कि बार बार कटेगा रिएक्शन। तो कभी भी आप केमिस्ट्री का कॉपी लीजिए तो इस तरह का, इस डायमेंशन का कॉपी लीजिए। और मोटाई भी ऑलमोस्ट आपको यही रखना है, ठीक है? तो आज भर आप जिस कॉपी में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, लेकिन सभी आदमी आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस तरह का कॉपी लीजिए, ये आपको लिखने में मदद करेगा, ठीक है? चलिए लिखना शुरू कीजिए तो। और ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा पढ़ाई लिखा हुआ मिलेगा, सब लिखा लिखा के ही पढ़ाएंगे, बस सिलेबस आप लिख लीजिए। अच्छा, 11th में आप लोग को जो पीरियोडिक टेबल दिया गया था वो तो होगा ही पास में। जिनके पास पीरियोडिक टेबल नहीं होगा ले लीजिएगा ऑफिस से। नहीं दिए थे रजिस्ट्रेशन के बाद? हो सकता है बाद में खत्म होगा, तो टेंशन का लेते हैं, ले लीजिए ऑफिस में। इसमें इतना क्या सोचना है?
हमको लगता है कि पीरियडिक टेबल रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया गया होगा। इस साल तो रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए, चूंकि एडमिशन ही एक ही बार में होगा, रजिस्ट्रेशन पिछला बार हुआ ही था तो इस बार नहीं होगा। चेंज कर दें क्या इसको? खाली तुम सब जो है ना जानबूझ के क्लास नहीं छोड़ना, बहुत मजबूरी है तो मान लीजिए क्लास छूट गया तो हम वीडियो अवेलेबल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर दिन आप वीडियो मांगिएगा हम अवेलेबल कर देंगे, उससे में बड़ा दिक्कत होता है। ये एक टफ काम होता है। और जो भी वीडियो आपको मिलेगा सब ऐप के थ्रू मिलेगा, ऐप पर आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत कम मिलेगा आपको। अब चेंज कर दें इसको। एक मिनट को हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख लियो, उसको इनऑर्गेनिक बना दो। एनसीईआरटी का 2 पार्ट आपको खरीद लेना है, ठीक है, दोनों पार्ट ले लीजिएगा, दो ही बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 1 से लेके लगातार 9 चैप्टर तक। और पार्ट 2 पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 10 से लेके 16 तक, टोटल 7 चैप्टर उसमें आता है। अभी यदि दोनों नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्ट 1 जरूर ले लीजिएगा। और इससे ज़्यादा यदि आपको किसी बुक की ज़रूरत पड़ती है तो आप एक बार बात कर लीजिएगा, मतलब आपको यदि कोई टेक्स्ट बुक खरीदनी हो और आपको इसके रिगार्डिंग कोई डायरेक्शन चाहिए तो, या जो भी गाइडलाइन आपको चाहिए, कहे कि हर आदमी हर एक बुक को नहीं पढ़ सकता है, सभी आदमी का अपना एक लेवल होता है, उसी हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि अरिहंत का बुक आपको हम कहते हैं खरीद लेने के लिए, आप समझ में नहीं कीजिएगा, तो जिसका जो लेवल होता है उसके हिसाब से हम आपको टेक्स्ट बुक बोल देंगे पढ़ने। आपको जहां से दिक्कत हो, जो दिक्कत हो, जब मन हो आप पूछ सकते हैं। क्या चेंज करें इसको? आप इस पार्ट को भी जरूर लिख लीजिए। ऐसा इसलिए कहा है कि इसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है, पूरा का पूरा एक तरह से लेसन प्लान समझ लीजिए ये, हम बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और इस सिलेबस के अलावा यदि कोई भी आदमी तैयारी करते हैं आईटी मेडिकल का, तो उसके लिए आप अलग से टाइम ले लेंगे। आईटी मेडिकल की तैयारी करने का मतलब होता है ना कि जैसे आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं आईटी का या मेडिकल का, तो उसके लिए आप अलग से टाइम ले लीजिए, हम आपको टाइम दे देंगे, लेकिन अलग से फीस देनी पड़ेगी। समझ गए? देखो जो है वो हम स्पष्ट शुरू में बोल देते हैं, ताकि तुमको ये नहीं लगे कि आदमी चीट कर लिया हमको। ये सब हम कभी नहीं किए हैं, ना करेंगे। व्यवस्था जितना चाहिए उतना मिलेगा, उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। लास्ट में फेयरवेल होगा आप लोग का, तो भोज भात खिला के हम सोल बोल कर देंगे उसको। इस बार किए हैं। देखा था ग्रुप में फोटो गया था सबका। नहीं देखा? टेलीग्राम पे तो गया था। कैसे बात करते हैं, देखते ही नहीं है। भोज वाला पिक नहीं आया, भोज खाते हुए फोटो लेना अच्छा नहीं ना लगता है। कहेगा वो तो भोज खिलाए, ऊपर से ही प्रचार कर रहे हैं फोटो खींच खींच के। भोज खिलाए। अरे बुर्बक, उसमें बहुत आइटम था, वो काजू बर्फी था।
खीर कदम था, रस कदम था, नहीं बोले। बस ठीक है, चुप हो जाते हैं। तनी जाओ, दे दे दो तो ऑफिस में। जो आदमी अपना काम करता है उसको इससे बेहतर कुछ नहीं है। पीडब्ल्यू सरकारी नौकरी कुछ है। उसमें आप 4100 पर लेक्चर देखिए, उसी को देख के परेशान है क्या? ये पर लेक्चर जो है ना, ये 4 घंटे का लेक्चर है अलग अलग टाइम में। और वो वीकली पे करेगा, ऐसा पेमेंट भी बहुत ज़्यादा थोड़ी है। एक सप्ताह में 4100 रुपया देगा। महीना में 4 सप्ताह होता है। हमको लगता है कि वही 17-18 हज़ार पेमेंट करेगा, उसके लिए हम उसके होके बने बंधे हुए नहीं, जब जब कहे वो सब नहीं होगा हमसे। यूट्यूब लेकिन बड़ा काम करता है इस सब मामले में। एक्चुअल में देखो है क्या कि जो जॉब छोड़ के हम आए हैं ना, तो कुछ सोच के छोड़े हैं। और हमारा एक टारगेट है जो हम नहीं बोलेंगे अभी पब्लिकली, उचित नहीं, अच्छा नहीं लगता है बोलना। हमको उस चीज़ को अचीव करना है। और यदि हम किसी भी चीज़ में अब जुड़ेंगे कहीं भी, तो हमारे लिए वो टारगेट को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हैं वही करेंगे, करते रहेंगे। इसीलिए तो आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि आप घबराइए मत कि छोड़ के चले जाएंगे, टाइम बदल जाएगा। बाहर में बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए भड़का भी रहे हैं। लेकिन आप समझदार हैं, उम्मीद तो ऐसा ही हम करते हैं। अब चेंज करें इसको। चलिए वापस आइए, इधर देखिए। हम लोग अभी शुरुआत करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। लिखिए तो। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले एटॉमिक मास, सिंबल एंड एटॉमिक नंबर
इस पर थोड़ा काम कर लेना है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसका पूरा आइडिया नहीं है, ध्यान नहीं है, याद नहीं है। और जो जानते हैं थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, उनको ये समझ में आना चाहिए कि इसका कितना इंपॉर्टेंस। सबसे पहली बात, किसी भी एलिमेंट का सिंबल या तो एक लेटर में होगा या दो लेटर में होगा। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, और यदि दो लेटर का सिंबल है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एच। यदि आप इस तरह से लिखेंगे तो गलत। यदि आप CO ऐसे लिखते हैं तो ये कार्बन एटम को इंडिकेट करता है और ये ऑक्सीजन एटम को। लेकिन यदि आप CO ऐसे लिखते हैं तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन एटम को इंडिकेट नहीं करता, ये कोबाल्ट एटम को इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल है, तो वो एक ही एलिमेंट है, वो अलग अलग एलिमेंट नहीं है। और लगातार कैपिटल लेटर चल रहा है, इसका मतलब वो अलग अलग है। जैसे हम यदि बोलें कि CaCO3, तो बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तीन तरह के एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। और COCl बोले तब COCl2, इसमें एक है कोबाल्ट और दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन एटम की संख्या कितनी है? 2। तो सिंबल आप जानते हैं। अब इस टेबल को थोड़ा पूरा कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किस चीज से इंडिकेट करते हैं? जेड से। बीच में हम लोग लिखेंगे सिंबल, और इधर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को किस चीज से इंडिकेट करते हैं? ए से। अभी तक कितने एलिमेंट का खोज हुआ है? 118। लेकिन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। लगातार 1 से 30 तक लगातार याद कर लीजिए, और 4-5 को एडिशनल याद कर लीजिए। इतना से आपका काम चल जाएगा। और इससे ज्यादा यदि जरूरत पड़ेगा तो पीरियडिक टेबल आपके पास में है, हम भी उसी का यूज करते हैं इससे ज्यादा के लिए। तो सबसे पहले 1 से 30 तक लगातार चलेंगे। 1, 2, 3। पहला किसका होता है बताओ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। एटॉमिक नंबर 1, 4, 7, 5 होता है। उतारिए इसको, तो उतारिए तो फटाफट 1 से 30 तक हम लिखते हैं। प्रतीक राज कौन है? आप ही हैं। क्या चेंज करूं इसे? आप ये नंबर 1 से 30 तक लगातार लिख लीजिए। 1 to 30 लगातार याद रखना है। और जरूरी नहीं है कि आप कल ही याद करके लाइए, लेकिन कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे इसको याद कर लेने का। ये कॉपी के पहला पेज में ही लिखा हुआ रहेगा ना, तो कभी भी जरूरत पड़ेगा तो हम आसानी से वहां पर देख लेंगे, उसका हेल्प ले लेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बताइए 4 किसका होता है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। एटॉमिक मास इसका कितना होता है? 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 24। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 13 किसका होता है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
ऑर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। इसका एटॉमिक मास 27, 28, 31, 32, 35.5, ऑर्गन का 40, पोटासियम का 39, कैल्शियम का 40 और स्कैंडियम का होता है 45। कॉपी में लिखना ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास लिखा हुआ है ना, वो एग्जैक्ट एटॉमिक मास लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन का एग्जैक्ट एटॉमिक मास पता है आपको कितना होता है? ये होता है 1.008, ठीक है। और हम उसको कितना मानते हैं? 1। अब थोड़ा इसके विषय में सुन लीजिए आप। हम होल नंबर में इसलिए लेके चलते हैं ताकि केमिस्ट्री का गुना भाग हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे इसको यदि हमको 10 से या 12 से गुना करना हो तो हमको इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन यदि 1 को 12 से गुना करना हो तो 12 होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, यदि आप 1.008 को 12 से गुना करते हैं तो गुना करने के बाद फिर आपको वही वैल्यू लगभग मिलेगा। तो हम लोग अप्रॉक्स लेके चलते हैं, एग्जैक्ट वही नहीं याद करते हैं जो डिसिमल के बाद 2-3 अंक तक लिखा हुआ होता है पीरियडिक टेबल में। कुछ एलिमेंट्स हैं जिसका डिसिमल में याद रखना होता है, जैसे क्लोरीन का 35.5 होता है। आगे आपको मिलेगा कॉपर जिसका 63.5 होता है। एक मिलेगा मरकरी जिसका 200.5 होता है। तो कुछ का पॉइंट में याद रखना जरूरी है। फिर भी हम आपको एक तरीका बता देते हैं, जैसे किसी भी एलिमेंट का, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे वेनेडियम, वेनेडियम का एग्जैक्ट एटॉमिक मास होता है 50.942। तो 50.9 हो गया है तो आप इसको अगला नंबर ले लीजिए, कितना हम मान लेंगे? 51। इसीलिए देखिए अभी आया नहीं है, आगे आएगा। जैसे स्कैंडियम का देखिए, स्कैंडियम का होता है 80, इसका होता है 44.956। इसको हम लोग कितना मान सकते हैं? 45, वही ना लिखा हुआ है। ये कैलकुलेशन आपको आसान होगा करना, और इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये टफ हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो डिसिमल के बाद 6, 7, 8, 9 रहे तो अगला अंक मान लीजिए। डिसिमल के बाद 2, 3, 2 रहे, 3 रहे तो आप जो पहला नंबर है यानी 50 वही मान लीजिए। और यदि वो 0.5 के आसपास भटक रहा है तो आप उसको 0.5 मान सकते हैं। जैसे क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का एग्जैक्ट कितना होता है ये बताते हैं। ये होता है 35.455 होता है, शायद 453 होता है। तो इसको अप्रॉक्स हम लोग 35.5 नहीं मान सकते हैं। इसमें यदि कंप्लीटली छोड़ देंगे तो कुछ ज्यादा का अंतर आने लगेगा, इसीलिए इसको हम लोग 35.5 मान लेते हैं। तो इसी तरह से चलना है पीरियोडिक टेबल में। यदि आपको ये नंबर ढूंढना है तो कुछ इसी तरह से ढूंढेंगे। डिसिमल के बाद 6, 7, 8 आया तो अगला नंबर। डिसिमल के बाद यदि 2, 3, 2 या है, 2 है, 1 है या 3 है तो वही नंबर रहने दीजिए। और 0.5 के अराउंड घूम रहा है तो 0.5 ले लीजिए, जिसमें सेलेक्टेड कुछ ही तो एलिमेंट्स है, क्लोरीन है, कॉपर है और मरकरी है। आगे हम लिख देंगे उसके बारे में। खैर, हो गया, यहां तक लिख लिए। लिखेंगे तो आगे 22, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। घड़ी देख रही है रे, क्या बात है, मोह नहीं लग रहा है? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसका होता है 48, इसका 51, इसका होता है 52, 55, 56, इस दोनों का होता है 59, 59, इसका होता है 63.5 और इसका होता है 65।
तो 1 से लेकर 30 तक ये लगातार आपको चलना है लेके, और कुछ हम सिलेक्टेड दे देते हैं, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, 2-4 को है, ज्यादा नहीं है। एक है ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, सिंबल होता है Br, और इसका एटॉमिक मास होता है 80। इसको जरूर याद रखिएगा, ये सब आगे आएगा कभी कभी। एक सिल्वर Ag, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 47 और एटॉमिक मास 108। एक है आयोडीन। एक है मरकरी। बस इतना ही याद रखना है, इस 34 एलिमेंट्स को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, और हो सके तो इसको याद कर लीजिएगा। इसका लोग शुरू में ट्रिक वगैरह याद रखते हैं कि 2 गुना से 2 ज्यादा 1 ज्यादा, कुछ ऐसा है ना। आप वो कौन सा ट्रिक जानते हैं नहीं जानते हैं इसका तो नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसा कोई ट्रिक हर जगह अप्लीकेबल इस पर नहीं होता है, इसलिए हम कहेंगे कि सब चीज भड़काऊ चीज से अलग रहिए, और कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट आपको ये याद हो जाए। जी तो 5 को याद करो, 10 बार उसको लिखो, देखो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। हमको भी ऐसे ही याद हुआ था, तो आप टेंशन मत लीजिए, याद हो जाएगा। काम इतना ना करेंगे कि बहुत सारा तो याद ही होगा आपको। लिखिए तो आगे का टॉपिक। हेरिंग डालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट इसको शॉर्टली हम लोग ऐसे लिखते हैं, या दूसरा इसी को हम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। वैसे आप जानते होंगे कि वेट और मास डिफरेंट चीज होता है, और फिजिक्स वाले लोग जब भी इस बात को बोलते हैं तो बहुत संभल के केयरफुली यूज करते हैं इस दोनों शब्द का, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। हम वेट और मास दोनों को एक ही तरह से मान के चलते हैं, और जनरल यूज में ये दोनों एक है भी, इसीलिए। और आप याद कीजिए, हम 11th में हम भी आपको वेट और मास में अंतर समझाए हुए हैं, आप यदि अपना बेसिक कॉपी देखिएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो उस सब का टाइम अब नहीं है, बस इतना जानिए कि मॉलिक्यूलर वेट बोलें या मॉलिक्यूलर मास बोलें, बात एक ही है। क्या होता है ये एटॉमिक मास, ये मॉलिक्यूलर मास? किसी भी कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स हैं, सारे एटम के एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, जो निकलेगा वही उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। जैसे H2O, अब बताइए H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 का कितना? 2। और एक ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अभी तुरंत नहीं एटॉमिक मास लेके, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? 18। तो हम कुछ का लिख दें, आप बना के लाओगे इसको? इसको डिफाइन करने की जरूरत हम नहीं समझते हैं, हम कहेंगे कि सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड। लिख लीजिए आप, लिखो तो, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ all the atoms present in the sum of atomic mass of all the atoms present in a compound या और in a molecule, आप लिख दीजिए, is called molecular weight. As for example H2O, ये हो जाएगा 2 + 16 18। CO2 का बताइए कैसे जोड़ेंगे? कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2 32, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 44। ये 2 एग्जाम्पल हम बना दिए, और ये बहुत सिंपल चीज है, आप पहले से भी जानते होंगे। कुछ होमवर्क लिख लेंगे, इसको बना के लेते आइएगा। आज होमवर्क बना के लाइएगा, कल के डेट में इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। बहुत को तो याद होगा, बताओ कितना होता है इसका मॉलिक्यूलर मास? 98।
H3PO4 HNO3 NaCl NaOH KCl CaOH का होल 2 AlCl3 AlOH का होल 3। इस सब का मॉलिक्यूलर मास आप थोड़ा जोड़ लीजिएगा तो कल हम लोग यूनिट कन्वर्जन पर काम करेंगे। बस 2 दिन और चलेगा ये बेसिक। केमिस्ट्री का बेसिक मात्र 2 दिन, मैथमेटिक्स का बेसिक 4 दिन, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट। इस सब में हम ज्यादा टाइम लेंगे नहीं आपका। जाइए जाइए।